हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर। आज की इस वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला एक्सरसाइज 4A। इसमें देखेंगे एक्सरसाइज 4B के बारे में, और एक्सरसाइज 4B में जो भी थ्योरम हमें काम आएगा उस थ्योरम को पहले देखेंगे, उसको प्रूफ करेंगे, फिर सवाल करेंगे। तो चलिए, थ्योरम 1 इसमें लिख देंगे यहां पे सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। चलिए, उसमें लिखेंगे थ्योरम फर्स्ट में क्या है। थ्योरम फर्स्ट जैसे होगा कभी साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका रिजल्ट हो जाता है एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहां एक्स बिलोंग्स करेगा -π/2 से +π/2 के बीच, ठीक है, जहां एक्स उसके अपने रेंज से बिलोंग्स करता है। चलिए दूसरा देखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहां एक्स उसके अपने रेंज से बिलोंग्स करेगा। फिर टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहां एक्स टेन के अपने रेंज से बिलोंग्स करेगा। फिर कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहां एक्स कॉसेक के अपने रेंज से बिलोंग्स करेगा -π/2 से +π/2 लेस देन 0। फिर सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहां एक्स बिलोंग्स करता है 0 से पाई लेस देन π/2। और कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहां एक्स बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल 0 to पाई। जी हाँ, इसको ऐसे समझिए कि अगर दोनों जगह सेम फंक्शन हो, साइन इनवर्स साइन एक्स हो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो, टेन इनवर्स टेन एक्स हो, दोनों जगह अगर सेम ही हो, जैसे साइन इनवर्स अंदर भी साइन एक्स, यहां भी साइन यहां भी साइन, और शुरू वाले पे इनवर्स हो और बाद में इनवर्स नहीं हो, तो वैसे स्थिति में एंगल में जो है ना वही होगा। जैसे एक्स है तो एक्स होगा, ठीक है। अगर यही रहता साइन इनवर्स साइन π/4, तो इसका रिजल्ट हो जाता π/4, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट यही है कि अगर सेम हो, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, एंड कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहां एक्स का वैल्यू सबके अपने अपने रेंज से बिलोंग्स करेगा, ठीक है। चलिए थ्योरम नंबर 2 देखिए। थ्योरम दूसरा बिल्कुल इसी का कॉपी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इसमें पहले इनवर्स था और बाद में नहीं था। अब पहले ही नहीं होगा, बाद में ही होगा। जैसे क्या होगा, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसका भी रिजल्ट एक्स ही होता है, लेकिन एक्स बिलोंग्स करता है उसके अपने डोमेन से -1 से +1 के बीच। जैसे वो एक्स बिलोंग्स कर रहा था रेंज से, लेकिन अब एक्स बिलोंग्स करेगा उसके डोमेन से। फिर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहां एक्स बिलोंग्स करेगा कॉस के डोमेन से, यानी -1 से +1 के बीच। टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये फॉर्मूला होता है जहां एक्स बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से। कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहां एक्स बिलोंग्स करेगा ऑल रियल नंबर लेस देन -1 to 1। फिर सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहां एक्स बिलोंग्स करेगा ऑल रियल नंबर लेस देन -1 to 1। एंड लास्ट हो गया कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, जहां एक्स बिलोंग्स एक्स होगा, जहां एक्स बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से, ठीक है। इस तरह से हमें प्रत्येक फंक्शन का, जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो एक्स होगा, यही चीज है। उसमें क्या था, पहले इनवर्स था बाद में नहीं था, तो भी एंगल ही हुआ, लेकिन एंगल यानी एक्स का चीज उसके डोमेन से बिलोंग्स रेंज से बिलोंग्स करेगा। और यहां भी सेम है, लेकिन पहले इनवर्स ना होके बाद में इनवर्स है, तब भी एंगल का ही चीज होगा, लेकिन एंगल उसके डोमेन से बिलोंग्स करेगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा थ्योरम देखते हैं।
थ्योरम थर्ड है हमारा कि साइन इनवर्स x को हम कॉसेक इनवर्स 1/x कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू उल्टा कॉसेक इनवर्स 1/x। तो फिर वहां से कॉसेक इनवर्स x को क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स x को ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1/x, फिर टेन इनवर्स x को कॉट इनवर्स 1/x, फिर कॉट इनवर्स x को टेन इनवर्स 1/x, फिर सेक इनवर्स x को कॉस इनवर्स 1/x और कॉस इनवर्स x को सेक इनवर्स 1/x, ठीक है। चलिए इसको समझ आएंगे। उसके बाद चलो 4 नंबर देखता हूं, चौथा थ्योरम। ये क्या है, जैसे उसमें रहेगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स के एंगल में निगेटिव, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो उस स्थिति में माइनस क्या होता है, पीछे हो जाता है, उसको लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर यही रहता कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस में हो गया टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। परंतु इन तीनों के अलावा अगर कॉस, सेक या कॉट हो इस तरह से माइनस में, तो डायरेक्ट पीछे नहीं होता माइनस, क्या हो जाता है, तो अगर यही रहता कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो उसका होता पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो उसका होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो तो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। ऐसे हम इन सब को प्रूफ ही करेंगे कि आखिर साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स कैसे होता है, ठीक है। फिलहाल आप इसको देख लेंगे, इसको नोट कर लीजिए, और मैं इसको फिर 5वां थ्योरम बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए 5वां थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 5, ये क्या होगा, अगर कभी रहे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका हो जाता है π/2। जी हाँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। जैसे 10th में नहीं हम लोग पढ़ते थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो उसी तरह से इसको याद कर लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है। उसी तरह होता है एक टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका भी होता है π/2, फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है। चलिए अब देखेंगे थ्योरम नंबर 6, ठीक है। छठा थ्योरम देखिए क्या है, अगर कभी रहे 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x के कितने, 3, एक साइन के टर्म में, दूसरा कॉस के टर्म में, तीसरा टेन के टर्म में, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x का तीनों देखते हैं, तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स, क्या, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह 2 tan इनवर्स x का होता है एक कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक तीसरा होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, ये तीनों ही 2 tan इनवर्स x का ही होता है। अब प्रश्न है कि हम इसका यूज कहां करेंगे, किसका यूज कहां करें, तो जैसे कभी 2 tan इनवर्स x से हमें साइन के टर्म में रिजल्ट चाहिए तो साइन वाला अप्लाई करेंगे, कॉस के टर्म में चाहिए तो कॉस अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब थ्योरम नंबर 7 देखिए।
सातवां थ्योरम, जैसे अगर कभी रहे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो इसका हो जाता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी क्या होगा तो चमकता होगा कहीं पे रोशनी की वजह से, रोशनी ऐसे भी चमकती है ना, तो उसमें क्या होगा आप साउंड को फॉलो करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा और क्या लिखा है वो आपको दिखाई नहीं दे, तो आप साउंड को फॉलो करेंगे, अच्छा ये साइन इनवर्स है, ठीक है, समझदार हो ना। फिर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो इसका होता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर बीच में प्लस है तो बीच में प्लस होगा, बीच में माइनस है तो माइनस होगा, और सब कुछ सेम है। फिर एक कॉस के टर्म में कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, प्लस हो तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। वही फिर अगर कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई हो तो हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका काफी यूज होता है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। फिर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस में एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सातों थ्योरम को अच्छे तरीके से याद भी कर जाएंगे। सीखना तो है, याद कर जाना है, क्योंकि बार बार हमें इसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़े, हमें दिमाग में सेव हो जाए, ठीक है। तो ये आप नोट करना होगा, तो नोट कर लेंगे वीडियो को रोक करके, और हम लोग क्या करते हैं अब इसको साबित कर देते हैं, ठीक है। ऐसा करता हूं, इसको साबित कर देता हूं एक तरफ से, जैसे पहला थ्योरम, फिर दूसरा थ्योरम, फिर तीसरा थ्योरम, फिर चौथा थ्योरम, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाता हूं, फिर आगे देखता हूं। तो पहला थ्योरम से इसको हम साबित करेंगे, ठीक। उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये सब है, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इसको पहले ऐसा करता हूं, चलिए शुरू से ही देखते हैं। पहला थ्योरम फर्स्ट क्या था कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहां एक्स बिलोंग्स करेगा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच, ठीक है। चलो देखो दोस्त, इसको साबित कैसे करते हैं, और आप विश्वास रखिए अगर एक सीख गए ना तो फिर बाकी 6, इसमें 5 और है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स, फिर कॉस इनवर्स कॉस एक्स, फिर टेन इनवर्स टेन एक्स, अगर एक सीखे तो बाकी सब खटाक खटाक बनेगा, ठीक है। चलो पहला देखते हैं। तो साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसको क्या करना होता है, जो भी अंदर क्या है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, तो दोस्त इसके विषय में बात करना है, इसको मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो चलिए मान लिए साइन एक्स को थीटा, साइन एक्स को थीटा। अब बताओ एक्स बराबर क्या होगा, पिछले एक्सरसाइज में बताया था, अगर एक्स रखे तो साइन चेंज किया तो इनवर्स लग जाएगा, तो क्या साइन इनवर्स थीटा, जी हाँ। अब साइड बिल्कुल चेंज, तो साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स, और मेरे भाई थीटा का मान यहां से रखो, तो थीटा की जगह ये साइन तो है ही, और थीटा की जगह यहां से साइन एक्स, तो रिजल्ट आ गया एक्स, यही तो हमको चाहिए भी, ठीक है। बाकी जिसमें बचा ना ऐसे करेंगे, जैसे कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, घेरेवा के अंदर में जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको मान लें, फिर उसी तरह एक्स रखेंगे, बाकी को उधर भेजेंगे, क्लियर है ना। चलिए दूसरा थ्योरम, वो क्या था, पहले इनवर्स नहीं था, बाद में इनवर्स था, तो भी उसका रिजल्ट एक्स ही होता था, जहां एक्स बिलोंग्स करा था उसके अपने डोमेन से, जी हाँ। अब तो इसमें भी वही बात, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको मानते हैं, तो मान लिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, देन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, साइड चेंज करो, एक्स उधर साइन थीटा इधर, तो
तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन अब थीटा के जगह पे यहां से साइन इनवर्स एक्स जो हो गया आपका एक्स, ये तो हमको चाहिए भी था। ठीक है, चलो फिर तीसरा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, यही था ना। या फिर अपना नंबर इधर उधर करते रहना, तीसरा की जगह अगर ये चौथा में दिया हो तो ये नहीं कहना कि सर आपने तो चौथा में लिखा था, तीसरा क्यों बना दिए, नंबर अपना एडजस्ट कर ले। तो चलो मैं इसको साबित करता हूं। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, आरएचएस लेके चलते हैं। ये नहीं कि एलएचएस से नहीं बनेगा, एलएचएस से भी बनेगा, लेकिन आरएचएस सिंपल होता है, डायरेक्ट पहुंचा देगा आंसर तक। ठीक है, आरएचएस हो गया आपका कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है दोस्त, अब इसमें क्या करता हूँ, एक्स के जगह पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, कुछ एक्स के जगह रखेंगे तो क्या रखूं, तो चलो भाई पुट कर देता हूँ एक्स के जगह पे साइन थीटा। तो अब प्रश्न ये है कि साइन ही क्यों पुट की, भाई मेरे पास त्रिकोणमिति के 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट, फिर हमने साइन ही क्यों रखा। तो जी हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप ऐसे आपके दिमाग में आना चाहिए भाई साइन ही क्यों रखा। तो देखिए ये तो कोसेक है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए अंदर भी कॉसेक आए, ताकि पहला थ्योरम फॉलो करे, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स, पहला थ्योरम था ना, तो हम चाहेंगे इस पे शूट करें। तो इसके लिए ये कॉसेक है तो चाहेंगे अंदर भी कॉसेक आए। जी हाँ, अब अंदर कॉसेक कब आएगा, 1/, क्या रहेगा तो कॉसेक 1/sin होना चाहिए, इसलिए एक्स के जगह हमने साइन पुट किया। अब क्या हो गया भाई, कॉसेक इनवर्स 1/sin थीटा। जी हाँ, कॉसेक इनवर्स 1/sin थीटा इज इक्वल टू आल्सो कॉसेक थीटा। फाइनली हो गया थीटा, इस फॉर्मूला से कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स थीटा। अब थीटा की जगह पे मान रख दो यहाँ से, तो x बराबर हमने साइन थीटा माना था, इसलिए थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो गया। तो थीटा की जगह रख दीजिए साइन इनवर्स x, यही तो हमारा एलएचएस है ना। तो इस तरह से बाकी जो भी बचा सबको हम साबित कर सकते हैं। चलो 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या था, -1, जैसे साइन इनवर्स -x, तो हो गया ये माइनस में साइन इनवर्स x। ठीक है, इसमें 2 मैं बताऊंगा, एक जिसमें डायरेक्ट माइनस पीछे चला आता है, दूसरा पाई माइनस जो होता था। तो एक इसमें से देखिए, तो साइन इनवर्स -x, इसमें क्या करना होता है, हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस, तो इसमें क्या है, साइन इनवर्स -x को ना थीटा मान, साइन इनवर्स एलएचएस जो भी है उसको थीटा मान लेते। अब बताओ -x इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा, इसलिए x बराबर क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, इसलिए x बराबर क्या हो गया, साइन ऑफ माइनस थीटा, इसलिए साइन इधर करो तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा, माइनस इधर कर दिए तो माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, थीटा का मान बोल दीजिए, तो माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा के जगह पे साइन इनवर्स -x, यही तो चाहिए था दोस्त, साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, इस तरह से इसी का जो सेकंड था, मतलब एक तो ये डायरेक्ट माइनस आता है पीछे, एक में पाई माइनस होता है। ठीक है, तो मैं एक पाई माइनस वाला देखता हूँ, चौथा में ही कॉस वाला एक देख लेता हूँ। ये तो साइन वाला था, एक कॉस देखिए, चलिए ये 4 का ही है कि cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। जी हाँ, बताओ भाई एलएचएस में जो भी है, ठीक है, उसको मानता हूं, तो माना कि cos इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा, इसलिए -x बराबर cos थीटा, cos थीटा बराबर -x, माइनस इधर भेज देते हैं तो हो गया कितना, माइनस में cos थीटा इज इक्वल टू x, माइनस cos थीटा के लेते हैं, मतलब कल ही बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि माइनस cos थीटा रहे तो उसे हम लोग cos पाई माइनस थीटा कर देते हैं। अब पाई माइनस थीटा अगर रखें तो cos गया उधर तो इनवर्स लग जाएगा, तो cos इधर करो तो पाई माइनस cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इसीलिए थीटा बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, इसलिए थीटा की जगह पे वैल्यू रख देते हैं, तो क्या cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, इस तरह से हम चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं। अब 5वां देख लो,
पांचवा क्या बताया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। जी हाँ, इसमें से आप सिद्ध करने के लिए मैं सिखा दूं, किसी एक को मान लेते हैं, या तो साइन इनवर्स एक्स को मानो या फिर कॉस इनवर्स एक्स को मानते हैं, ठीक है। तो किसी एक को, तो मान लिए साइन इनवर्स एक्स को थीटा, बताओ भाई एक्स बराबर क्या हो गया, साइन थीटा, इसीलिए एक्स बराबर साइन थीटा को कॉस के टर्म में क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस इधर भेजो तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा इधर भेजो तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, थीटा की जगह पे मान रखिए तो हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, यही तो हमको चाहिए था, ठीक है। इस तरह से 5 में जो भी है सब आप बना सकते हैं। चलो एक छठा था 2 tan इनवर्स एक्स का 3 गो होता था फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स का 3, जिसमें से मैं एक साबित करता हूं, बाकी का 2 आप खुद बना लोगे, ठीक है। तो इसमें चलते हैं RHS लेके, तो RHS में क्या है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्त इसमें सब में तीनों के लिए हम क्या करेंगे, x के जगह पे tan पुट कर देंगे, x बराबर tan थीटा। अब बताओ क्या हो गया, ये साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलो ऊपर देख लेता हूं, तो हो गया ये साइन इनवर्स, और ये जो बचा ना 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो क्या साइन 2 थीटा। याद करो पहला थ्योरम, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, मतलब अगर दोनों जगह सेम हो तो एंगल में जो है वही होता है, इसलिए इसका रिजल्ट हो गया, ये थीटा है थीटा, तो रिजल्ट हो गया 2 थीटा यानी 2, अब थीटा के जगह पे यहां से क्या होगा tan इनवर्स एक्स। कैसे, तो जैसे नहीं बदलते थे x बराबर tan थीटा तो थीटा बराबर tan इनवर्स x इधर कर दिए, यही तो हमारा LHS, ठीक है। इस तरह से आप और बाकी के 2 बना सकते, ठीक। अब मैं एक लास्ट जो था 7वां थ्योरम उसको सिद्ध करूं। 7 में 6 गो थ्योरम था, एक साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो दूसरा साइन इनवर्स x माइनस में साइन इनवर्स y। तो अगर एक भी आप सीख जाते हैं ना तो बाकी के सब बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं 7वां का कोई एक पहले बताता हूँ। 7वां का पहला था कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। RHS लेके चलिए, RHS सब में वही करना, RHS ही लेना है। तो RHS में क्या है, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें पुट कर देता हूं x के जगह पे साइन a पुट कर दो, साइन a, और y के जगह पे साइन b। अब क्या हो गया, ये साइन इनवर्स x की जगह हो गया साइन a रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस y के जगह साइन b रूट अंडर 1 माइनस x के जगह साइन स्क्वायर a। जी हाँ, हो गया साइन इनवर्स, ध्यान से देखिए तो साइन a और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर b, रूट के अंदर में बाहर करेंगे तो कॉस b प्लस साइन b इंटू कॉस a। एक तरह से हो गया साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। फॉर्मूला हो जाता है ये साइन a प्लस b का, मतलब साइन a प्लस b का। इस तरह से रिजल्ट हो गया a प्लस b, पहला थ्योरम के हिसाब से एंगल वाला रिजल्ट होता है। अब a का मान यहाँ से a बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, यही तो हमारा LHS है, ठीक है। इसी तरह से 7वां के प्रत्येक थ्योरम में RHS में चलेंगे, और RHS में जाके क्या करेंगे, x और y दो ही तो रहेंगे, x के जगह जैसे जो चाहिए, जैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y तो दोनों साइन में पुट करेंगे, कॉस वाला में x और y का मान कॉस के टर्म में पुट करेंगे, कॉस से कॉस भी मान लेंगे, टेन वाला में x के जगह टेन a, y के जगह टेन b मान लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप बाकी सभी थ्योरम को सिद्ध कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, मुझे फोन कीजिएगा, या फिर आपके लिए तो कमेंट करने का बॉक्स खाली पड़ा है, आप कमेंट कीजिएगा कि हमको ये दिक्कत है। प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। तो जो भी दिक्कत हो आप हमको भेजेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगले जस्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज की एक्सरसाइज 4 का बी RS अग्रवाल बुक से
एक्सरसाइज 4 के बी के प्रत्येक क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को और लाइक जरूर कीजिए।